फरिंदा के चेयरमैन राजेश जायसवाल जी के साथ हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध कॉम्प्लेक्स में चल रही कुछ उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जब से नोटिस मिली है लोगों को, उस पर हम चेयरमैन साहब से बात करेंगे। इसमें गौतम बुद्ध कॉम्प्लेक्स में जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें जो 42 लोग यहाँ दुकानदार हैं, काफ़ी उहापोह की स्थिति है कि एकाएक यहाँ पे जो है बढ़ा दिया गया है किराया, और उस पर जो है सिक्योरिटी मनी भी कर दी गई है, जिससे उनमें काफ़ी रोष भी है। उस पर क्या कहेंगे आप उनके हितों में? देखिए, नगर पंचायत महानगर में प्रमुख बाजारों में एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स गौतम बुद्ध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें लगभग 42 दुकानदार अपनी आजीविका चलाते हैं। और ये लगभग सन 1988-89 में ये कॉम्प्लेक्स में वो लोग दुकान अपना कर रहे हैं। और 88-89 से अब तक उस कॉम्प्लेक्स का भाड़ा प्रति दुकानदार मात्र 391 रुपया देते हैं। और यह मामला शासन और प्रशासन के संज्ञान में चला गया, और शासन प्रशासन ने इसका जब समीक्षा किया, और समीक्षा में उन्होंने हमारे अधिकारी को निर्देशित किया कि आप बाजार मूल्य उसका देख करके, जो बाजार में उसका रेट प्रचलित रेट है, उस हिसाब से उस कॉम्प्लेक्स का भाड़ा लगाइए, क्योंकि सभी प्रदेश के निकायों को अपने आय का स्रोत बढ़ाने के लिए पूरा शासन से दबाव है। उसी क्रम में बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव आया कि वर्तमान प्रचलित मूल्य 14 लाख रुपया लगभग व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का रेट लगभग है, और उसको वो कॉम्प्लेक्स काफ़ी पुराना भी हो गया है, उसका मरम्मत करके, और उसका अभी तक कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पाया था, उसका रजिस्ट्रीकरण करा करके और उसको नगर निकाय के हित में जोड़ करके 14 लाख रुपया किया जाए, और उसका भाड़ा जो बाजार मूल्य में 8,000 10,000 रुपये, कुछ दुकानदार ऐसे भी है जो अपना स्वयं का दुकान 8 और 10,000 रुपये महीने में लगभग किराए पर दे रखे हैं। कोई 25 लाख 30 लाख बेचने की तैयारी कर रहा है, 22 लाख 24 लाख की दुकानें भी की हैं। उससे हट करके बोर्ड ने 14 लाख रुपया उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क, मेंटेनेंस और नगर निकाय हित में रखा है, और उसका भाड़ा 6,000 रुपया रखा है। और यह व्यापारी के हित में ठीक है, उपयुक्त है, क्योंकि अभी तक शासन से और दुकानदार बंधुओं से कोई इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं था। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो भविष्य में इनको बड़ी दिक्कतें भी हो जाएंगी। इस दिक्कतों के समाधान के लिए बोर्ड ने यह तय किया कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। और जहां तक व्यापारियों की हित की बात है, हम लोग पूरा बोर्ड व्यापारी के साथ है, उनके साथ किसी प्रकार का अहित नहीं किया जाएगा। उनको इसीलिए 1 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन कराते हुए 3 महीने का पर्याप्त समय दिया गया कि अपना 14 लाख रुपया व्यवस्था करके जमा करें। कॉम्प्लेक्स में रह रहे 42 लोगों का ये कहना भी है भैया कि जो है एकाएक इतनी वृद्धि करना, और हम लोगों पे एकाएक इतना भार डालना, जैसे 3 महीने में 14 लाख रुपया हम इकट्ठा न कर पाए कोरोना काल में, तो उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तर्क उनका ठीक है कि एकाएक ये शासन के द्वारा बोझ पड़ा है, और मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। मगर कभी स्थिति परिस्थिति में इस तरीके का निर्णय लेना पड़ता है। हम यही आग्रह निवेदन करेंगे सभी व्यापारी बंधुओं से कि उस निर्णय में शासन प्रशासन के निर्णय में सहयोग करें, और जिस तरीके से पहले व्यापार करते थे उस तरीके से खुशी मन से व्यापार करें। यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विपक्षी टीम द्वारा, यहाँ के पूर्व चेयरमैन द्वारा आप पे अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। देखिए, इस मामले का राजनीतिकरण करके
मात्र दुकानदारों का लोग नुकसान करने पे तुले हैं। आपको भी ज्ञात होगा कि किसी भी इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का इस टाउन एरिया में कोई 391 रुपया कहीं से भाड़ा उचित नहीं है। और जहाँ तक पूर्व चेयरमैन जी का बात है तो उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो खुद लोकायुक्त जांच में घिरे थे और उनके ऊपर ही मुकदमा चल रहा है। उनके विषय में हम नहीं जानते। उनका जवाब जनता दे भी रही है और आने वाले भविष्य में जनता दे भी रही है। और चेयरमैन सर, ये बताइए कि मतलब जैसे इन लोगों पे जो भार पड़ा हुआ है, क्या इन लोगों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि मतलब इससे कुछ हम लोगों को राहत दी जाए, तो इसमें कहाँ तक क्या किया जा सकता है? देखिए, बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सब कुछ संभव है। बातचीत के द्वारा सब कुछ संभव होगा। उनकी समस्या का समाधान होगा। उनकी समस्या का पूर्ण हमारा बोर्ड भी चाहता है कि ऐसे, क्योंकि 42 जो दुकानदार है 42 हमारे परिवार के हैं। ऐसा कोई नहीं है जिनके यहाँ हमारा मधुर संबंध न हो, जिसका न्योता हकारी न हो, जिसके सुख दुख में आना जाना हमारा उनका। तो मैं जिस दिन से नोटिस गया तब से लेकर आज तक कह रहा हूँ कि वो मेरा परिवार है। बातचीत के रास्ते खुले, बातचीत होगा। उनके जो बात है ऊपर शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी। उनके साथ हम लोग खड़े हैं। प्रखर पूर्वांचल में आपका स्वागत है। दुर्गुना से गौरव जायसवाल की रिपोर्ट।